जय हिंद। भारत माँ के वीर सपूतों, आज 24 अप्रैल 2021 है। आज का दिन कुछ खास है। खास इस मायने में क्योंकि पिछले साल यानी कि 2020 में जब कोरोना महामारी कोविड-19 अपने चरम सीमा पर थी, पहले फेज में जब अपने चरम सीमा पर थी, तब इस देश की सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र शिक्षा था। तो शिक्षा के चलते बिहार राज्य के शेखपुरा जिले के रामपुर सिंडाय गांव में, जो बरबीघा प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ परमार्थ एक नई सोच एनजीओ ने, जो रजिस्टर्ड अभी नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य शुरू किया गया। और वो दिन 24 अप्रैल का था और आज उसके 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आज का दिन इसीलिए खास है। इस एनजीओ के माध्यम से गांव के लगभग 150 से 200 बच्चों ने शिक्षा ग्रहण किया। कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के द्वारा इस एनजीओ ने देश के मानव विकास को बढ़ावा दिया। इस एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोग ने भरपूर साथ दिया। कुछ लोगों ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सहयोग भी दिया, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया। इस एनजीओ ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को मुफ्त में स्लेट, पेंसिल, कॉपी ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चे पढ़ने के प्रति जागरूक हों। और आज फिर इस देश में पिछले 1 साल से पढ़ाई बच्चों से दूर है, स्कूल बच्चों से दूर है। तो इसके माध्यम से ही लोग गांव में पढ़ रहे हैं। गांव में बच्चे पढ़ते भी हैं और पूरी तरह से जागरूक भी हैं। इस एनजीओ ने गांव के, जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो इस एनजीओ ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और मतदाताओं को जागरूक भी किया। तो ये छोटा छोटा प्रयास अभी किया जा रहा है। आगे जब लोग इससे जुड़ेंगे, इसकी भावनाओं को समझेंगे, अगर देश के विकास में योगदान देना चाहेंगे, तो इस एनजीओ को बढ़ावा देंगे। अन्यथा तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आज मैं पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है, आखिरी नहीं। मैं फिर से लगातार अब बच्चों को YouTube के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य करूँगा, क्योंकि वो भी चलता रहेगा। कुछ लोग गांव के ही उसमें पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाऊँगा
यूट्यूब पर भी शिक्षा ग्रहण देने का कार्य करूँगा। इस महामारी के बहुत लोग जान गंवाए हैं। कृपया हम सब अपने अपने घरों में रहकर ही इस महामारी से बचें, क्योंकि ये दूसरा लहर और तेज़ी से और भयानक विस्तार ले रहा है और इससे जानें भी अधिक जा रही है, क्योंकि इसके पीछे कोई व्यक्ति सतर्क ही नहीं है, क्योंकि सबको मजाक लग रहा है। तो मैं सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बच्चों को मेरा आदर भरा प्यार।